बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की रज़ा को समझने में हमेशा इंसानों की अजीम अक्सरियत ने धोखा खाया है और अल्लाह की मशीयत को वो अल्लाह की रज़ा समझते रहे हैं कि अल्लाह ताला इसमें खुश है। हालांकि इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। मशीयत के तहत वो कितने काम होने देता है, लेकिन उसकी रज़ा शामिल नहीं होती है। ये एक मंसूबे का हिस्सा होता है। मुशरिकीन मक्का का सबसे बड़ी दलील यही थी कि अगर ये सब कुछ हम कर रहे हैं, अगर ये शिरक है, तो फिर क्यों अल्लाह उन्हें दे रहा है, क्यों अल्लाह ताला ने नहीं पकड़ा है। बल्कि वो तो यहाँ तक कहते थे कि या अल्लाह, अगर हम गलत हैं और ये जो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, अगर ये सच्चे हैं तो आसमान से पत्थरों की बारिश कर दे। और अगर बारिश नहीं हो रही थी उस वक्त अल्लाह के मंसूबे के तहत, तो कहते थे देखा अल्लाह हमसे कहाँ नाराज़ है, अल्लाह तो हमसे खुश है। हमने बैतुल्लाह की हिफाजत की है और इसके रखवाले हैं, इसके मुजावर हैं, मेहमानों को खाना खिलाते हैं, हाजियों की खिदमत करते हैं। और हमें ये उठ के कहना शुरू कर दिया इन्होंने कि तुम अल्लाह के बागी हो, अल्लाह के इनकारी हो, तुम अल्लाह को नहीं मानते हो, तुम्हें हमेशा की आग में रहना पड़ेगा। तुम्हारे अबौजदाद जो तुम्हारे तरीके पर चल रहे थे पहले, और अब तुम उनके तरीके पर चल रहे हो, वो जहन्नम का ईंधन बन चुके हैं। तो ये तुम बिल्कुल गलत हो। तो अल्लाह ने फिर क्यों हमें चलने दिया है। हमने जो 360 यहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मूर्ति है, लात मनात हुबल को पुकारते हैं, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने इस तरीके से अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की मशीयत को समझने में गलती की। आज भी देखिए वही मसला है। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे उलमा भी कर रहे हैं और ख़ासकर सियासी लोग भी कर रहे हैं, और अल्लाह की मशीयत को अल्लाह की रज़ा का रंग देकर उस पर कायम रहने की ठान रहे हैं और समझते हैं कि इससे इनकी कोई बाज़पुरस नहीं होगी, और समझाने वाले की बात को वो ज़रा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अभी ये पिछले दिनों में ज़मान पार्क में जो मामलात हुए, कितने शिरकिया नारे वहाँ लगाए गए, कितने वहाँ जुल्म और ज़्यादती के रिकॉर्ड तोड़े भी गए और नए रिकॉर्ड कायम किए गए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। पहले आप ज़रा ये बयान सुने, क्योंकि गुज़श्ता 37 साल से मैं ईमान अकीदे की बात अपनी कौम के सामने, अपने भाइयों के सामने पेश कर रहा हूँ कि देखो, तुम्हारा एक मसला है, तुम्हारे अकीदे के अंदर ख़राबी है, और अकीदे के अंदर अगर ख़राबी हो तो इंसान फिर जितने अमाल कर देखे, जितनी अच्छाई और जितनी खूबियाँ इसके अंदर आ जाएँ, ये उस कमी को पूरा नहीं कर सकती हैं। और अल्लाह ताला ने इस कायनात को ईमान और अकीदे की आजमाइश के लिए बनाया है। और तुम्हारी अक्सरियत जो है मुसलमानों, अब दूसरों को क्या कहा जाए, तुम मुसलमान होने के बावजूद, कलमा पढ़ने के बावजूद, रोज़े, हज, उम्रा और ज़कात देते हो, सारे अमाल भी करते हो, लेकिन अकीदे के अंदर तुम्हारी ख़राबी है। पहले ये ज़रा हमारे सीनियर एक सहाफ़ी हैं, इनका ज़रा बयान सुने और उसके बाद इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद मैं तबसरा करने की कोशिश करूँगा। हुआ ये लालची लोग, ये माफियाज, ये 2 नंबर लोग, ये कैलकुलेशंस करने वाले लोग, वो लोग जो दूसरों के लिए जिंदगी को अजाब बना देते हैं, वो जिन्होंने अरशद शरीफ भाई के लिए इस सरजमीन को तंग कर दिया था, उन लोगों को समझ नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन किसी समझदार आदमी से पूछे तो शायद वो उनको समझा दे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की मदद करने की ठान लेते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से किसी को मदद आ जाती है, तो उसके मुखालिफिन को तो समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। खुद उसको भी समझ नहीं आती जिसके साथ अल्लाह की मदद आ रही होती है। इस तरीके से अल्लाह ताला मदद करते हैं। आप देख लीजिए गुज़िश्ता 4 दिनों में क्या हुआ, कैसे चीजें बदलती चली गई। यानी मैं हैरान हूं। मुझे वहां पे उलमा इकराम भी मिले मुख्तलिफ ज़मान पार्क में, और उनका ताल्लुक मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से था, शिया सुन्नी अलग अलग। उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब बात की एक आलिम दीन में वहां पे रोक के। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान भाई, हम सारी जिंदगी आपस में लड़ते रहे और शायद हम कभी इकट्ठे ना होते, लेकिन लीडर का ये काम है कि उसने हम सबको इकट्ठा कर दिया। उसने कहा हम सारे इकट्ठे होकर एक साथ अपने लीडर की प्रोटेक्शन के लिए, पठान, पंजाबी, बलोची, सराइकी, लाहौरी, कोई किसी इलाके का भी है, उर्दू बोलने वाला है, पंजाबी बोलने वाला है, सराइकी बोलने वाला है, बलोची बोलने वाला है, पश्तो बोलने वाला है, उनका भूल गए थे। हमें नहीं पता था, हम सारे मिलकर अपने लीडर को बचा रहे थे। हम ये भूल गए थे कि हमें शिया कौन है, सुन्नी कौन है, देवबंदी कौन है, वहाबी।
देखिए, ये खूबी बयान कर रहे हैं लीडर की कि ये लीडर का काम होता है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करना, हत्ता कि वो अपने इख्तलाफात भूल गए हैं अपने लीडर के लिए। तो असल में मैं इसी नुक्ते को अपनी कौम के सामने लाना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में तारीख भी मौजूद है, मौजूदा ये जो हालात हैं इसके ऊपर भी, कि लोगों ने कौम को इकट्ठा किया है, एक एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा किया है और वो एक कौम बनी है। बड़े बड़े इनकलाब आए हैं इस ज़मीन के ऊपर, और इन्हीं इनकलाब में जो इस्लामी इनकलाब है, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को इकट्ठा किया था तो वो किस नुक्ते के ऊपर इकट्ठा किया था, और आज ये जो इमरान रियास कह रहे हैं ये किस नुक्ते के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, ये असल में सोचने का नुक्ता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को इकट्ठा किया था ईमान के ऊपर, तौहीद के ऊपर। और तौहीद की दावत जब एक ऐसी शख्सियत ने उठाई तो लोग दूसरे इख्तलाफात भूल गए, उनको पहले इसका मुकाबला करो। ये जो लात मनात और हुबल की खुदाई को चैलेंज किया जा रहा है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गौसियत और इस्माईल अलैहिस्सलाम के नारों का बिल्कुल रद्द किया जा रहा है। इनकी नज़रों न्याज़ें, इनके वास्ते वसीले, इनके रुकू और सजदे, इनकी खाल उतार ली गई है और सबको ख़त्म करके कहा जा रहा है कि ला हुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, कि तुम्हारा एक इलाह है, कोई ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुकार के लायक है, ना इस्माईल अलैहिस्सलाम रुकू और सजदे के लायक हैं, ना यूसुफ अलैहिस्सलाम रुकू और सजदे के लायक हैं, और ना हुबल के बस में कुछ है मुश्किल किशाई करना और इनकी पुकारें लगाना, इनके मेले करना। ये जहालत है और तुम्हारे बाप दादा जो करते आ रहे हैं वो जहन्नम का ईंधन बन चुके हैं और तुमने भी बनना है। और इन्नकुम व मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह हसब जहन्नम अंतुम लहा वारिदून, कि तुम और जिन की तुम बंदगी करते हो, यानी जिनकी वजह से ये सब कुछ कर रहे हो, ये तुम्हारे अकाबरीन और तुम्हारे मज़ार और तुम्हारे गुम्बद और तुम्हारी ये मूर्तियाँ, ये सारे के सारे जहन्नम की आग का ईंधन बनेंगे। तो बताओ ये कोई ढीली बात थी? ऐसे नहीं मक्का के अंदर कहराम उठा था। और जो मानते चले जा रहे थे इस बात को, शुरू में कम लोग थे, गरीब गुरबा करीब आए हैं, और उनको किस तरह अजीतों के अंदर से उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, उनके ऊपर पथराव हुए, उनको गलियों में घसीटा गया, और वो अहद अहद पुकारते थे, वो किसी और के नारे नहीं लगाते थे। और आज ये जो इकट्ठे हो गए हैं सारे, ये वाकई अपने लीडर की वजह से हो गए, या मुल्क की वजह से हो गए, या कौम की वजह से हो गए, अपने बरदरी की वजह से हो गए हैं, ये अल्लाह की वजह से नहीं हुए हैं। लिहाजा ये जमहूरियत के रास्ते का जहाद तो हो सकता है, ये मुल्क के रास्ते का जहाद हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह के रास्ते का जहाद नहीं है, और इससे अल्लाह खुश नहीं है। याद रखिए, एक मुशरकाना निज़ाम को कायम करने के लिए या उसका झांसा दे के आप कहते हैं कि जमहूरियत के ज़रिए मैं इस्लाम ले आऊँगा और जमहूरियत के ज़रिए मैं इस्लामी रियासत कायम कर दूँगा, मदीना रियासत कायम कर दूँगा। तो इससे पहले भी उठे थे 9 सितारे, पहले भी उठे थे किताब का नाम लेके, और उसके बाद जो उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा का हशर किया था। और अभी फिर ये PDM जितने ये सारे इकट्ठे हो गए जमातें, जिस तरह सूरह नमल के अंदर भी ऐसे ग्रोहों का जिक्र है कि 9 वो गुंडे थे और एक औरत उनके ऊपर हाकम थी। तो पूरी तरह आज भी उसी अंदाज से ये सारे इकट्ठे हो गए, एक औरत उसके ऊपर आज भी, फिर पहले भी एक औरत ने हुक्मरानी की, और अब एक और औरत है जो आगे बढ़ रही है, और सारे बड़े बड़े उलमा इसके अंडर हैं, बड़े बड़े सियासी लीडर उसके अंडर हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रही है। तो बताइए, इससे पहले ये कुछ होता रहा है, कोई इसलाह की काम वो नहीं करते थे, ने भी कोई इसलाह के काम। और अल्लाह की किताब बताते हैं कि इसलाह का आगाज़ जब भी हुआ है ईमान अकीदे से हुआ है, जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है। बाकी ये जो तुम अपने नारे लगाते हो, ये ज़मान पार्क से ऐसे ऐसे मुशरकाना नारे लगाए गए हैं, सारे अपने अपने फ़िरके और मसलक के मुताबिक नारे लगा रहे थे। कोई नारा तकबीर लगा रहा है, कोई नारा हैदरी लगा रहा है, कोई नारा रसालत या रसूलुल्लाह मदद लगा रहा है, यानी मिक्स एक खिचड़ी, सारा एक मुशरकाना, और ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक जो प्लेटफॉर्म मुहैया किया है हमारे इमरान खान साहब ने। इसकी ये ना समझिए कि अल्लाह की बस मदद आ गई, ये अल्लाह का एक निज़ाम है। एक बातिल के ज़रिए दूसरे बातिल को कई दफ़ा अल्लाह ताला चोट मारता है, सज़ा देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पहले बातिल से अल्लाह खुश है। जिस तरह फ़िरौन के ज़रिए बनी इसराइल के ऊपर कितने मज़ालिम ढाए गए, उनकी खबर ली गई उनके शिर्क की वजह से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फ़िरौन से अल्लाह खुश था। फिर जब फ़िरौन की बारी आई तो फिर उसने भी चीखें निकली, लेकिन उसकी भी फिर मोहलत नहीं दी गई है। इसी तरह ये सब कुछ इसी तरीके से हो रहा है। अल्लाह खुश नहीं है, इसी वजह से ये जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये सारी जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और फिर ख़ासकर हमारे मुल्क के अंदर जो हो रहा है, अपने अपनों को मार रहे हैं। अंदाज़ा लगे दोनों तरफ से कलमा
पढ़ने वाले हैं और आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले हैं और कुरान को मानने का दावा करने वाले हैं और मुसलमान होने का दावा करने वाले हैं, जिस तरह और कैसी इनकी ताकत को पारा पारा कर दिया गया है, कितनी नफ़रतें इनके अंदर डाल दी गई हैं, कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स को किस तरह आम आवाम है वो गालियाँ दे रहे हैं और वो इनके ऊपर कत्ल व गारत के मंसूबे बनाते हैं। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह की रज़ा नहीं है। हाँ, डील ज़रूर है, अल्लाह की मशीयत ज़रूर है, उसने तुम्हें डील दी हुई है और जिस दिन उसने रस्सी खींची ना, उस दिन अवाम की सारी ताकत का नशा जो है ना वो उतर जाएगा। और अल्लाह के बंदो, ये ताकत का सरचश्मा जो है ना, ये अवाम नहीं है, ताकत का सरचश्मा अल्लाह है। और आज ये जो हमारे दूसरे देखे ऐसे माहौल के अंदर ये जमात इस्लामी वाले भी जिस तरीके से आगे जमहूरियत ही सारे मसाइल का हल है। हालांकि शुरू में जब ये दावत इनकी उठी थी वो इनकलाबी अंदाज था और कहा था कि देखो ईमान अकीदे की वजह से होती है, लेकिन मौदूदी साहब चंद दिन भी सब्र नहीं कर सके और वो इस मुशरकाना निज़ाम के अंदर कूद पड़े। बड़े बड़े और भी आए हैं, जिस तरह देखिए हाफिज़ सईद हैं, हाफिज़ कुरान है, मुजाहिदाना अंदाज़ है, लेकिन शिरक के अंदर किस तरह लतपत हैं, इस शिरक की दलदल के अंदर वो भी कूद पड़े। फिर ये खादम हुसैन रिज़वी हैं, देखिए बजाय इसकी कि दीन की बात लोगों के सामने लाते हैं, वही मुशरकाना नारे और उसके बाद यही जमहूरियत के फलसफे सामने लाए हैं। इक़्तिदार पहले हासिल कर लो, पहले इक़्तिदार हासिल कर लो। और अल्लाह के बंदो, ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम को तो इक़्तिदार पेश किया जाता था कि हम आपको मुतफ़िक़ा तौर पर बग़ैर इलेक्शन के आपको बादशाह मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात ना कहें, ये लात मनात और हुबल की जो खाल उतारते हैं, आप शिरक का रद्द करते हैं और हमारे बड़े बड़े अकाबरीन हैं जो इसी रास्ते पर गुजरे हैं और आप कहते हैं वो काफिर व मुशरिक थे, वो आग व ईंधन बन चुके हैं। ये बात ना कहें, इससे बड़ी इंसल्ट होती है हमारी, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इन चीज़ों को, ये नहीं सुन, कोई और चीज़ लगेगी। तो नबी अलैहिस्सलाम कहते थे ये मेरी किताब तो नहीं है, ये तो अल्लाह का हुक्म है, मैं सबसे पहले खुद इसका पाबंद हूँ और फिर तुम्हें भी इसकी दावत दे रहा हूँ, मानते हो तो मानो, नहीं मानो तो तुम्हारे असाब अल्लाह ताला लेगा, मैंने तुम्हारा हिसाब किताब नहीं लेना है। वो कह रहा है कि इन्ना अलैना याबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, कि आप बयान करते रहे, इन्होंने मेरे पास ही आना है, मैं इनका हिसाब लूँगा। तो उसके बाद जहन्नमियों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ज़्यादा अक्सरियत जहन्नम में क्यों चली गई है। तो आज भी यही मसला है, अल्लाह के बंदो रुक जाओ, ये तबाही का रास्ता है, ये दो रास्ते, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं ना, ये दो रास्ते हैं, एक अम्बिया का रास्ता और एक तबाही का रास्ता, और ख़ुद तबाही के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। अम्बिया के रास्ते की तरफ आओ, तौहीद का रास्ता, ईमान का रास्ता, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता जो है वो है कि अल्लाह की बात बयान की जाए, तौहीद की बात बयान की जाए। और ये इलेक्शन, ये सारे यहूदियों, ईसाइयों, नसरानियों और यूनानियों के ये फ़लसफ़े हैं जिनके आज मसाले देते हो कि स्विट्ज़रलैंड में ये हो गया था, इंग्लैंड में ये हो गया था, अमेरिका में ये होता है, यानी शैतानी किस्म की मिसालें देते हैं और शैतानी किस्म की मिसालों के ज़रिए ये इस्लाम को रोशन कर देंगे। हमारा अपना एक निज़ाम है और बेहतरीन असली निज़ाम है पूरी कायनात के लिए। यही एक ही चीज़ है जो अल्लाह ने पसंद की है, अल्लाह का दीन है, इस्लाम है। इसके अलावा ये सारे बातिल हैं, निज़ाम हैं जितने हैं, ये सब शैतानी निज़ाम हैं, चाहे ये मुसलमानों के अंदर हों, चाहे ये बाहर हों, यहूदी हों, ईसाई हों, सिख हों, हिंदू हों, या मुसलमानों के अंदर बरेलवियत है, देवबंदियत है, अहले हदीसियत है, सल्फियत है, और फिर ये पार्टी बाजी है, कोई पीटीआई है, कोई एमएनएल है, कोई पता नहीं कौन कौन सी है, पीडीएम है, ये सारे शैतानी टोले हैं। यकीन कीजिए इनका आखिरी ठिकाना सबका जहन्नम की आग के अंदर, और वहाँ जो ओदो मचने वाला है अल्लाह के बंदो, ये पीछे चलने वाले और आगे चलने वाले अपने लीडरों और अपने अफसरान और अपने कायदीन के साथ जो करेंगे, कुरान उसका नक्शा खींचता है, अकल हैरान है कि वहाँ इनके साथ क्या होने वाला है। अल्लाह ताला से फरियादें करेंगे, या अल्लाह इनके ऊपर दोहरी लानत कर, या अल्लाह इन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया है। कभी इनको मुखातब करके कहेंगे कि तुम ना होते तो हम मोमिन होते, कभी कहेंगे या अल्लाह इनको हमारे कब्जे में कर दे, हम पाँव के नीचे मसल देंगे। आज कंधों के ऊपर उठाते हैं, इनकी गाड़ियों के ऊपर चढ़ते हैं और गाड़ियों के हाथ लगाना भी अपनी सादत समझते हैं, और कल इनके ऊपर इस तरह लानतें भेजेंगे क्योंकि इन्होंने रुकावट, ये सबसे बड़ी रुकावट है। ये जो लीडर हैं आजकल, सियासी लीडर हैं, मजहबी लीडर हैं, जितने भी हों, चाहे ये फजल रहमान हो या दूसरे जितने भी हैं, इमरान खान हो, सारे ये तबाही के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। यकीन कीजिए ये कौम को जहन्नम की आग का ईंधन बना दोगे। बाकी मेरा काम था समझाना, मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई सूफ़ी नहीं हूँ, ना पीर हूँ, ना मैं कोई सियासी लीडर हूँ। कभी आपसे वोट नहीं मांगूंगा, कभी आपसे इस तरीके से फ़रेबकारी का अंदाज़ नहीं होगा। मैं बल्कि फ़ौजी भाई हूँ, आपका फ़ौजियों का भाई हूँ, सिविलियन का भी भाई हूँ, सबका मैं भाई हूँ। 7 पंजाब यूनिवर्सिटी में ताल्लुक़ रखता हूँ और 70 SPM में लॉन्ग कोर्स में पास आउट हुआ था।
तो लेकिन जब मैं देख रहा हूँ गुज़श्ता 37 साल से यही बात मैं अपने भाइयों के सामने, अपनी कौम के सामने और पूरी दुनिया के सामने रख रहा हूँ कि देखो, रुक जाओ, बचाओ अपने आप को और अपने अहल व इयाल को जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनने वाले हैं। तो कोई मसला तुम्हारा हल नहीं होगा जब तक तुम ईमान की तरफ, अल्लाह की तरफ नहीं आओगे। कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आएगी। और अल्लाह की तरफ आ जाओ, ईमान की तरफ आ जाओ, तो यकीन कीजिए तुम्हारे सारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाएंगे। तुम्हारे कर्ज़े चुटकियों में ख़त्म, और तुम्हारे ये पार्टी बाजियाँ ख़त्म, फ़िरका बंदी ख़त्म। तुम सब आपस में भाई भाई बन जाओगे ईमान की वजह से, तौहीद की वजह से। अपने सारे मसाइल को जो है ना भूल जाओगे। तो ये ईमान का रास्ता होगा, तौहीद का रास्ता। अल्लाह ताला हमारा फ़िक्र करने की तौफीक